नमस्कार, मैं क्रांति और आप सुन रहे हैं विलियम वॉकर एटकिंसन द्वारा रचित आकर्षण का नियम। जो चाहें वो कैसे पाएं। अब तक हम इसके 4 भागों का अध्ययन कर चुके हैं। 5वां भाग इच्छा शक्ति का रहस्य है। इच्छा शक्ति और उसकी विकसित, अनुशासित, नियंत्रित एवं निर्देशित होने की क्षमता। प्रत्येक व्यक्ति प्रच्छन्न इच्छा शक्ति का स्वामी। इच्छा शक्ति का अपार भंडार। प्रशिक्षण इच्छा की नहीं, मस्तिष्क की जरूरत। मस्तिष्क एक अस्त्र, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा दृढ़ आकांक्षाओं का अनुसरण। प्राप्ति का मूल्य, असली परीक्षा, इच्छा के विकास का रहस्य, स्व सुझाव और अभ्यास हम इसमें अध्ययन करेंगे। इच्छा शक्ति के स्वभाव के बारे में मनोवैज्ञानिकों के मत एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, पर उसके अस्तित्व या क्षमता को सब मानते हैं। सभी लोग इच्छा की शक्ति को मानते हैं। सबको पता है कि इसके प्रयोग से आप बड़ी से बड़ी रुकावटों को पार कर सकते हैं, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इच्छा को सही अभ्यास के जरिए विकसित और मजबूत किया जा सकता है। परंतु उसको विकसित करने के बजाय वे व्यर्थ के पछतावों से संतोष कर लेते हैं। वे विलाप के अलावा कुछ नहीं करते। जिन लोगों ने इस विषय पर गहन शोध किया है, वे इस बात को समझ चुके हैं कि अपनी तमाम परोक्ष संभावनाओं और क्षमताओं के बावजूद इच्छा शक्ति को भी बाकी नैसर्गिक भावों की भांति विकसित, अनुशासित, नियंत्रित व निर्देशित किया जा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी इच्छा शक्ति के स्वभाव की परिभाषा क्या है। सही आभास से अंततः परिणाम जरूर मिलेगा। निजी तौर पर इच्छा का मेरा सिद्धांत थोड़ा विचित्र है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाओं और क्षमताओं वाली इच्छा शक्ति मौजूद है। जरूरत बस सही प्रशिक्षण देकर उसे प्रयोग करने की है। मेरा मानना है कि मन की उच्च सतहों पर इच्छा शक्ति का अपार भंडार उपयोग के लिए ही तैयार किया गया है। आपके मानसिक तारों में इच्छा का प्रवाह हो रहा है। आपको तो बस किसी डंडे से उसे पकड़कर नीचे लाना है और उसका उपयोग करना है। उसकी आपूर्ति अबाध है, क्योंकि आपके छोटे से भंडारण की इच्छा शक्ति के एक भव्य ऊर्जा भंडार से जुड़ी हुई है और यह ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। प्रशिक्षण की जरूरत आपकी इच्छा को नहीं, बल्कि मस्तिष्क को है। मस्तिष्क एक अस्त्र है और इच्छा शक्ति इसी अस्त्र के मूल स्वरूप की बारीकी के समानुपाती। यदि आपको यह सिद्धांत पसंद नहीं आ रहा हो तो इसे मानने की जरूरत नहीं है। यह पाठ आपके और मेरे दोनों के सिद्धांत में लागू होगा। जिसने अपने मन को इतना विकसित कर लिया है कि उसकी इच्छा शक्ति उसमें प्रत्यक्ष हो सके, उसने अपने लिए संभावनाओं का एक विशाल द्वार खोल लिया है। उसने न सिर्फ एक असीम शक्ति को पा लिया है, बल्कि वह उसके हर उस भाग, गुण और क्षमता का सदुपयोग भी कर रहा है जिसके अस्तित्व से वह अनजान था। इच्छा का रहस्य एक ऐसी कुंजी है जो हर द्वार खोल सकती है। स्वर्गीय डोनाल्ड जी मिशेल ने लिखा है, संकल्प ही व्यक्ति को जाहिर करता है। कोई बचकाना संकल्प नहीं, बल्कि विशुद्ध संकल्प, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि न हो, भ्रामक उद्देश्य न हो, बल्कि दृढ़ और अथक चाह हो जो आपको कठिन और खतरनाक रास्ते पर अग्रसर रखे। जैसे कोई बच्चा कड़कड़ाती सर्दी में बर्फीले रास्ते पर चलता है ना। अब पर्याय को पाने के लिए आंखों में चमक और मन में गर्व भरकर इच्छा मनुष्य को विशाल रूप देती है। हम में से कई लोग यह मानते हैं कि अपनी इच्छा से हम अभूतपूर्व कार्य कर सकते हैं, मगर हम किसी न किसी कारण से यह कष्ट नहीं उठाते हैं। किसी भी कीमत पर हम उस क्षण तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम उसे बार बार एक दिन पर टालते रहते हैं
और वह एक दिन कभी नहीं आता। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हमें इच्छा का आभास तो होता है, पर हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की ऊर्जा नहीं होती। इसलिए हम बस हालात के सहारे चलते रहते हैं, जब तक कि कोई कृपालु मुश्किल ना आ जाए, कोई मददगार रुकावट हमारा रास्ता ना रोक ले, कोई दयालु पीड़ा हमें कुछ करने के लिए मजबूर ना कर दे। किसी भी कारण से हम अपनी इच्छा को संगठित करके कुछ हासिल तो करते ही हैं। हमारी समस्या यह है कि हम अपनी इच्छा शक्ति को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी काम नहीं कर पाते हैं। हम भरपूर कोशिश नहीं करते हैं। हम मानसिक रूप से सुस्त हैं और हमारी लालसा कमज़ोर है। यदि आपको लालसा शब्द नापसंद हो तो इसे आकांक्षा कह सकते हैं। यह समस्या है। किसी व्यक्ति की जान पर खतरा आने दीजिए, या किसी स्त्री को यह एहसास होने दीजिए कि वह अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज खो सकती है, तो आप किसी अनजान स्रोत से निकलने वाली इच्छा शक्ति का एक नायाब नमूना देखेंगे। यदि किसी स्त्री के बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए तो वह संपूर्ण साहस और इच्छा से हर चीज से भिड़ जाएगी, और वही स्त्री एक दबंग पति के सामने भीगी बिल्ली बन जाती है तथा एक आसान काम भी अपनी इच्छा से नहीं कर पाती। एक बच्चा हर काम कर सकता है यदि वह उसे खेल समझे, पर जलावन की थोड़ी सी लकड़ी काटने के लिए वही बच्चा खुद को शायद ही प्रेरित कर पाए। दृढ़ इच्छा दृढ़ लालसा का अनुसरण करती है। यदि आप किसी चीज को सचमुच पाना चाहते हैं तो आपके अंदर उसके लिए आवश्यक इच्छा शक्ति जागृत हो ही जाएगी। समस्या यह है कि अभी तक आप यह सब करना ही नहीं चाहते थे, और फिर दोष अपनी इच्छा को देते हैं। आप कहते हैं कि आप वास्तव में यही करना चाहते हैं, पर जब आप थोड़ा रुक कर सोचेंगे तो क्या आपको पता है आप इससे भी ज्यादा कुछ और करना चाहते हैं। आप प्राप्ति का मूल्य चुकाने को तैयार नहीं। एक क्षण के लिए इस बात पर गौर कीजिए और इसे खुद पर लागू करके देखिए। एक बार जरूर कीजिए। आप मानसिक रूप से सुस्त हैं और यही समस्या है। इच्छा शक्ति की कमी के बात मेरे सामने मत करिए। लेखक कहते हैं आपके पास इसका अकूत भंडार है जो उपयोग किए जाने की राह देख रहा है। वह आपको ऐसा करने के लिए बार बार ललायित करता है, परंतु आप बेहद सुस्त हैं। अब यदि आप इस विषय पर सचमुच गंभीर हैं तो सबसे पहले ये पता करिए कि आप वास्तव में करना क्या चाहते हैं। उठिए और उसे कर डालिए। समय आएगा नहीं, यही समय है। इच्छा शक्ति की चिंता मत कीजिए। आपके पास इसका असीम भंडार है, बस आपको पता नहीं है। जो जरूरत पड़ने पर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। आपको उस स्थिति तक पहुंचना है जब आप अपनी इच्छा शक्ति को अपना संकल्प बना लें। यही असली परीक्षा है। क्या संकल्प बनाना? यह आपको उन बातों से थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, यह निर्णय तो करिए कि आप वास्तव में एक संकल्प लेना चाहते हैं जो आपको कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कई बार तो हम दूसरों से बड़ी ही आसानी से कह देते हैं कि तुम ये कर सकते हो, मैं नहीं। पर ऐसा क्यों? उसकी इच्छा शक्ति और हमारी इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं। इस विषय पर अनेक लेख व पुस्तकें लिखी गई हैं और इच्छा शक्ति की महानता पर सबकी राय एक समान है। अनेक उत्साहवर्धक शब्दों का प्रयोग हुआ है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। जिसके पास यह शक्ति न हो वह सीमित हो गया हो। कुछ न कुछ इच्छा को दृढ़ बनाने वाले अभ्यासों के बारे में उसने चर्चा तो की, पर उसे अमल में नहीं लाया। असल में ये मस्तिष्क के अभ्यास हैं जो इस शक्ति का संचयन करना सिखाते हैं, परंतु वे इसको अनदेखा कर देते हैं कि स्व सुझाव एक ऐसी कला है जो मस्तिष्क को विकसित कर इसे इच्छा का एक हथियार बना देती है। स्व सुझाव। मैं अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। यह सुझाव हम खुद को दे रहे हैं। खुद को। उपयुक्त वाक्य को पूरी श्रद्धा और सकारात्मकता से लेख खत्म होते ही दोहराइए।
फिर दिन प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा इसका मनन जरूर कीजिए और अनुसरण भी। और हाँ, विशेषकर तब जब आपको अपनी इच्छा शक्ति की ज़रूरत हो, जिसे आप उस समय याद कीजिए जब आप सोने जा रहे हैं। केवल शब्दों का कोई असर नहीं होता है, इसलिए इसे विचारों की तरह पूरा कीजिए। सोचिए आप क्या बोल रहे हैं और आप जो बोल रहे हैं उसे कर रहे हैं। अब आप जो बोल रहे हैं ना, उस पर अटल रहिए। शुरुआत से आप यही विश्वास करिए और परिणाम की भरपूर अपेक्षा में शब्दों को दोहराइए। मैं इस दृढ़ विचार को अपनी अपार इच्छा शक्ति के साथ संचित करता हूँ। यह जब आप जल्दी जल्दी बोलेंगे और अपने मस्तिष्क में बिठाएंगे ना, तो यह कार्यान्वित हो रहे हैं ऐसा आपको महसूस होगा और आपकी इच्छा शक्ति अपना काम करने लगेगी। हर बार अनुसरण करने पर आपको शक्ति का आभास होगा। आप रुकावटों एवं बुरी आदतों के पार चले जाएंगे और आश्चर्यजनक तरीके से आपका काम आसान हो जाएगा। एक बार करके देखना जरूरी है। अभ्यास 1 महीने के लिए रोजाना कम से कम एक अप्रिय काम करें। यदि कोई खास काम है जिससे आप दूर भागते हैं तो उसे जरूर करें। उसके पीछे का मकसद आपको आत्मत्यागी या कमजोर बनाना नहीं, यह तो आपको अपनी इच्छा को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। प्रिय काम तो हर कोई हंसते खेलते कर लेता है ना? पर उसी भाव से क्या कभी किसी अप्रिय काम को करने की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है? और आपको यही करना है। यह आपके लिए एक अनमोल पाठ है। 1 महीने के लिए आप ऐसा करिए और आपको उसकी उपयोगिता समझ आ जाएगी। यदि आप इस अभ्यास से डरे हुए हैं तो आपको इसी क्षण रुक जाना चाहिए और यह मान लेना चाहिए कि आप इच्छा शक्ति को प्राप्त ही नहीं करना चाहते और अपनी वर्तमान परिस्थिति से संतुष्ट कमजोर व्यक्ति हैं। आशा करती हूँ ये अध्याय आपको वाकई पसंद आया होगा। सच है, ये हमारी इच्छा शक्ति की ही तो शक्ति है जो हम कुछ कर पाते हैं। इसका एक उदाहरण है, माना कोई बहुत मोटा हो गया है और वो पतला होना चाहता है। वो हर दिन ये बात बोलता है कि कल सुबह से उठकर व्यायाम करेगा, पर वो कल कभी आती ही नहीं क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। यदि वह अभ्यास करे और हर दिन रात को सोते समय वह उसे कार्यान्वित करे और मन में ये सोचे कि वह हर दिन सुबह उठकर व्यायाम करेगा, तो धीरे धीरे यह उसकी आदत बन जाएगी और इच्छा शक्ति का प्रयोग करके वह व्यायाम के साथ अपना मनचाहा वजन और मनचाहा शरीर पा सकता है और मोटापा तो यूं चुटकियों में दूर हो जाएगा। सही है ना? हमें अपनी इच्छा शक्ति से खुद को ये बताना होगा कि हम कोई कमजोर व्यक्ति नहीं। अगले अध्याय में हम हानिकारक विचारों के आकर्षण से मुक्त होने का तरीका सीखेंगे और इच्छा शक्ति का उपयोग अपने जीवन में करते रहिए। इसका लाभ उठाते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।